यहां तक हो गया था 30 तक। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। पहले क्या होता था, शुरू तरफ का बता के लास्ट तरफ का पूछता था, अब लास्ट का बता के शुरू तरफ का पूछेगा। कॉन्सेप्ट समझिए पहले, इसको पहले देखिए क्या बोल रहा है। अगर काम जितना दिन में भी पूरा हो, ऐसा दिया है देखो, दोनों ने बढ़िया मिलकर काम किया, शुरू किया, ऐसा दोनों ने शुरू किया मतलब दोनों काम कर रहे थे, और लास्ट के जब खत्म होने वाला है ना ये, उससे एक दिन पहले कितना दिन बचा था, एक दिन पहले कौन चला गया है, ए चला गया है, तो इधर एक दिन कौन एक्स्ट्रा काम किया है, बी। ऐसे करके बोल रहा है, बस इतना अंतर है। पहले क्या होता था, इधर का मान दिया रहता था और ये पूछता था कि बी ने कितना दिन काम किया। जब ए ने छोड़ा तो बी ने कितना दिन काम किया, तो आंसर आता था एक दिन। अब उल्टा कर दिया कि एक दिन बी एक्स्ट्रा काम किया है, तो इधर कितना काम हुआ है, टोटल कितना काम है उसको निकालना है। पहले क्वेश्चन समझो फिर मैं फॉर्मेट बताता हूं आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि काम पूरा होने से पहले छोड़ा जाए, काम पूरा पहले छोड़ दिया, एक ने क्या किया, छोड़ दिया, इसका मान दिया है, तो हमको इसको बनाना है। दो तरीके से बना सकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एकदम सरल वाला। यदि ए 15 दिनों में, वाह, बी 10 दिनों, याद हो गया, में क्या करते हैं, काम पूरा, ये ठीक है। यदि दोनों ने काम शुरू, उन्होंने क्या किया है, काम शुरू, वाह, बी ने 2 दिन पहले, काम पूरा होने से पहले, काम पूरा से क्या किया है, 2 दिन पहले काम छोड़ा है, पहले काम छोड़ा, तो कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा। तो कौन ज्यादा काम किया है, ए ने, ठीक है, कितना समय लगा है, टोटल आपको समय पूछेगा। पहले छोड़ दिया तो आपको क्या पूछेगा, ये कुल समय बता दो, कुल समय कितना लगा है। हमने तो लास्ट का 2 दिन बस बताया है आपको। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका बेसिक से अगर जाएं, बेसिक से अगर जाएंगे तो क्या है, बोल क्या रहा है, ए 15 दिन और 10 दिनों में, तो इतना तो आपको पता है कि क्या निकालना है सबसे पहले, एफिशिएंसी। तो हम एफिशिएंसी इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दो मेथड इधर देखेंगे। तो एफिशिएंसी इधर निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या आएगा देखो, ए और बी कितना है, 15 दिन और ये 10 दिन, कितना आ जाएगा, 30, ठीक। तो इधर 15 दूने 30 और 10 तिया 30, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, और बी की एफिशिएंसी 3 है। इसका अर्थ क्या है, ए एक दिन में 2 दीवार खड़ा करेगा और बी 3 दीवार खड़ा करेगा। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 दीवार खड़ा हो रहा है। तो टोटल कितना दिन लगता अगर सब मिलकर काम करते तो 6 दिन। लेकिन किसने गद्दारी किया है, बी ने लास्ट में छोड़ दिया 2 दिन पहले, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, अब 6 दिन में काम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में 6 दिन में काम हो जाता अगर सब दोनों मिलकर काम करते, लेकिन बी चला गया लास्ट 2 दिन में, तो ए को लंबा काम करना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिक से अगर जाएं तो सबसे पहले तो ये बना सकते हो, क्या यहां से शुरू किए, कौन चालू किया है, ए और बी, ये, लेकिन कुछ दिन बाद कौन चला गया, बी, तो कौन काम किया होगा, ए ने कितना दिन काम किया है, 2 दिन एक्स्ट्रा। है समझ में, ये तो शुरू से काम कर रहा था लेकिन वो एक्स्ट्रा काम किया है। हमको क्या पूछा है, टोटल समय बताइए। तो क्या मैं इस समय को ऐसा मान सकता हूँ, ये वाला जो समय है इसको मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक से अगर जाएं तो ये इसका काम दोनों ने क्या किया है टोटल, अभी तो काम कंप्लीट होगा। टोटल कितना का काम हुआ है, 30 यूनिट। तो यहाँ दक्षता जो होगा, ये जो दक्षता है गुणा समय, क्या होता है, कार्य होता है, याद करो। दक्षता को क्या कर दो, समय से गुणा कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा, कार्य। ये एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, इसमें अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अगर बोल दिया गोलू है,
गोलू की दक्षता, यूनिट नहीं बता रहा हूं, बस ये बोल दिया गोलू की दक्षता क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या समझते हो कि गोलू कोई भी काम करेगा तो 3 यूनिट कर देगा इकाई समय में। इकाई समय में वो 3 दीवार खड़ा कर देगा। अगर एक दिन है तो 3 दीवार खड़ा कर दिया, 1 घंटा में 3 रसगुल्ला खा दिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इकाई समय का मान है। इतना हमको समझ आ जाना चाहिए। जैसी दक्षता दिया और पूछा यदि दक्षता 3 है तो 2 दिन में कितना काम करेगा गोलू, 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में कार्य, 2 दिन में कार्य क्या हो जाएगा। जैसी दक्षता दिखा तो ये इकाई समय होता है, तो दिन मतलब 1 दिन का है। ये दिन दे दिया तो 1 दिन का है, घंटा दे दिया तो 1 घंटे का हो जाता। तो 1 दिन में 3 दीवार, तो 2 दिन में सीधा गुणा करने आना चाहिए। समय के साथ दक्षता को सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 दूने 6, यहाँ कितना काम कर देगा ये, 6 यूनिट। दक्षता को एक्चुअल में ये क्या है, 3 यूनिट प्रति दिन है। ये सीधा देखते ही पता चलना चाहिए आपको। जैसे दक्षता अगर क्या दिया है, दक्षता क्या दिया है, 5 दिया, 5 यूनिट प्रति घंटे। तो यहाँ आपको सीधा मैं पूछूंगा कि 4 घंटे में कितना काम होगा। सीधा दिखना चाहिए कि ये दक्षता मतलब क्या है, ये 1 घंटे का मान है, इकाई समय का मान है। तो 1 घंटे में 5, तो 4 घंटे में 20 यूनिट काम हो जाएगा। ऐसे करके सीधा आना चाहिए आपको। यहाँ आप सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिखता है हमको सीधा कि यहाँ कितनी दक्षता काम कर रही है। देखो A प्लस बी, क्योंकि दोनों काम कर रहे थे, तो दोनों की दक्षता कितना काम कर रहा है, 3 2 5, क्योंकि कितना समय तक काम करेगा। सीधा क्या लिखूंगा मैं, 5x, क्योंकि 5 यूनिट काम होगा 1 से दिन तक। ठीक, उसके बाद कितना यूनिट काम होगा लास्ट में, ए मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट काम कितना दिन तक चलेगा, 2 दिन तक। तो 2 दूने बराबर, यही जोड़ोगे तो किसके बराबर हो गए, 30 के बराबर। आया समझ में, क्योंकि ये काम और ये काम टोटल काम पूरा हो रहा है, तो ये 30 दिन में होगा। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कितना आएगा, 26। तो एक से का मान क्या आया, 26/5। क्या ये कुल समय है, नहीं, ये यहां से यहां तक का समय है। कुल समय क्या आएगा, एक से कहां तक का समय था, ये दोनों मिलकर कितने दिन काम किए हैं पूछता तब की बात है। अगर क्वेश्चन ये हो सकता था कि दोनों कितना दिन काम करेंगे, तो दोनों कितना दिन काम करेंगे, 26/5 दिन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 पंचे 25, एक बचेगा, 5 सही 1/5 दिन। ठीक है, अगर कुल दिन निकालना चाहूं तो कुल दिन कितना दिन है, इधर 5 दिन पूरा है और 1/5 दिन। ठीक है, 5 पूरा है, उसमें 1/5 और है, इधर कितना है, 2। टोटल कितना हो गया, 5 दिन और 2, 7 दिन पूरा है, 1/5 दिन। ये आपका आंसर आया कि नहीं आया समझ में। तो ये बेसिक है, लेकिन ये भी एकदम सरल है। हमको बस क्या करना है, देखना है कि इधर क्या बोला, ये दोनों ने काम शुरू किया, तो दोनों ने काम शुरू किया तो 1 दिन में कितना काम हुआ, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट काम हुआ तो हमको नहीं पता कि दोनों ने कितना दिन काम किया, तो माना क्या, x, तो दोनों का काम कितना हो गया, 5x। ठीक, फिर आने वाले बी ने काम छोड़ा, तो बी ने काम छोड़ा तो कौन काम कर रहा है, ए। 2 दिन पहले छोड़ा, तो 2 दिन पहले काम पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया, तो 2 दिन कौन काम किया है एक्स्ट्रा, ए ने। तो यहाँ एक्स्ट्रा काम किसका जुड़ जाएगा, ए का। ए का ये काम क्या है, 1 दिन का 2, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2 दूने 4। आप सीधा ये लिखोगे, और यहाँ काम पूरा हो रहा है तो 30 यूनिट काम हो जाएगा। दोनों जब मिलकर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ गया एक्स का मान। ठीक, अब ये एक और कॉन्सेप्ट, ये 10 सेकंड लगा, अगर सही से अभ्यास किया हो तो 5 सेकंड में आंसर देंगे। अब शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है देखो, ये मेंस वालों के लिए बहुत जरूरी है। मेंस वाले शॉर्टकट में मत जाना, ये से बनाना होता है मेंस में। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या है देखो, शॉर्टकट में क्या है, हमको बी ने क्या किया है, काम छोड़ा है। पहले तो हमने क्या निकाला, इतना कि ए कितना है 15, बी कितना है 10। ठीक है, ये आ गया 30, ये आ गया 15 दूने 30 और 10 दिया 30। ठीक, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से ये लोग काम चालू किए थे। ठीक है, कितना काम किए, ए प्लस बी, उसके बाद किसने काम किया, ए ने, तब जाके कितना यूनिट काम हुआ है, 30 यूनिट हुआ है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे तो क्या चाहिए, इस बीच का समय चाहिए। चलो इसको नहीं लिखता हूं मैं, जगह थोड़ा सा है, मैं आपको फ्लो चार्ट में ही समझाता हूँ कि यहाँ से काम शुरू हुआ, ध्यान से समझना, आने वाला
5 से 10 क्वेश्चन इसी से बनेगा। ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, ठीक है, और आगे किसने काम किया, ए ने, तब जाके टोटल कितना काम हुआ है, 30 यूनिट काम कंप्लीटेड है कि नहीं है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कुल समय, कि यहां से जब चालू किया तो यहां तक कितना टाइम लगा है, ठीक। और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अगर मैं ये कर दूं तो अभी वर्क का क्या दोनों मिलकर कर रहे हैं, अगर ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता कि दोनों मिलकर लास्ट तक क्या करते, काम करते, तो मैं सीधा निकाल सकता क्या, टाइम टेकन बाई ए और बी, वर्क का दोनों ने कितना किया बटा दोनों का, ये करते हैं, ये तो पता है। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, मुझे तो टोटल क्या चाहिए, वर्क का चाहिए जो दोनों मिलके करें, और दोनों मिलके काम करें, उसको दोनों के एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा तो टोटल क्या निकल जाएगा, मेरा टाइम निकल जाएगा। अरे ऐसा होगा, लेकिन यहां कर सकते हो क्या ऐसा, कि यहां से यहां तक मैं ले लूं समय टाइम, और वर्क का ए प्लस बी करके बटा ए प्लस बी कर दूं, कर सकता हूं एफिशिएंसी, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां दोनों मिलकर काम कर ही नहीं रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, में ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे सर, कि हमको क्या चाहिए निकालने के लिए, हमको क्या चाहिए, यहाँ ए प्लस बी, कितना दिन पहले छोड़ दिया था बी ने, 2 दिन, यहाँ 2 दिन है ना, अगर मैं 2 दिन का काम करवा दूं तो कितना दिन, एक दिन में कितना काम करता है बी, उसकी दक्षता क्या है, बी है, अगर 2 दिन काम करे तो क्या हो जाएगा, 2b, समझ में आता है ना। एक दिन में कितना काम करता है इधर, 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना यूनिट करता वो, 6 यूनिट कम हो रहा है बस काम। अगर मैं 2 दिन उसको एक्स्ट्रा काम करवा दूं, 2 दिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दिन का एक्स्ट्रा काम जुड़ जाएगा क्या, मतलब अगर बी काम नहीं करता तो 30 यूनिट काम हो रहा था, बी ने एक्स्ट्रा काम किया, बी को हमने जबरदस्ती काम करा, चल 2 दिन काम कर, ठीक है, और 2 दिन काम करने के बाद आपका क्या होगा, 2 दिन का एक्स्ट्रा काम जुड़ेगा। सोचो, इसको हटा दो, जब ये काम कर रहे थे तो कितना काम हो रहा था, 30 यूनिट, ये दोनों मिलकर कुछ दिन काम कर रहे थे, फिर ए 2 दिन काम कर रहा था, तो टोटल कितना काम हो रहा था, 30 दीवार उठ रहा था, इतना समझ आ गया। लेकिन इसमें कैलकुलेशन क्या हो रहा था, गड़बड़ा रहा है, हमको अलग अलग करना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, बस ट्रिक लगाया कि अगर मुझे दोनों का यहाँ क्या मिल जाए, काम मिल जाए, तो दोनों के काम करवाने के लिए यहाँ कितना दिन कम किया है वो, 2 दिन, 2 दिन छोड़ दिया था, चला आती 2 दिन काम कर, क्या भी 30 दीवार ही खड़ा होगा कि कार्य बढ़ जाएगा, कार्य बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, क्योंकि 2 दिन इसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो 2 दिन का इसमें कार्य बढ़ा देंगे, बी का मान कितना है देखो 3, तो 2 तिया कितना कार्य बढ़ा देना है। अब देखो शुरू से लेकर लास्ट तक क्या दोनों काम कर रहे हैं, कैसा, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ये पूरा शुरू से लेकर क्या हो जाएगा, लास्ट तक का समय, ठीक। वर्क का टोटल क्या हो रहा है, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं लास्ट तक, तो पहले 30 था, अभी क्या हो रहा है, वर्क का पहले क्या था, 30 था, उसमें 2 दिन और किसको काम करवा दिया है आपने, बी को, तो जितना दिन पहले छोड़ेगा उतना बस जोड़ देना, ये ट्रिक है आपका, वर्क रहेगा उसमें उतना दिन एक्स्ट्रा काम करवा दो उसको, और समय एफिशिएंसी दोनों काम करेगा, एफिशिएंसी कितना है देखो उधर, 3 और 2, 2 और 3, 2 प्लस होगा ऐसे, चलो जोड़ो इसको, क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6 होगा ऐसे, 2 तिया 6 बटा 3 2 5, कितना आ गया, 36 बटा 5, कितना बढ़ जाएगा, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 7 सही 1 बटे, आ गया। तो बस क्या करना है हमको, ये 2 लाइन में आपका आंसर समझाने के लिए था मेरा, आपको क्या करना है, बस टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, लेकिन ये दोनों ने वर्क नहीं किया है, अधूरा वर्क कितना था, 30 था, जिसने छोड़ा उसको भी करवाओ, जिसने छोड़ा कितने, बी ने, कितना दिन पहले छोड़ा, 2 दिन, तो 2 दिन का काम करवाओ उसको, तो 2 दिन का काम और जोड़ोगे, तब जाके आप दोनों के एफिशिएंसी से क्या कर पाओगे, भाग दे पाओगे, तभी तो यहाँ क्या आएगा, दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना था, दोनों के द्वारा किया गया कार्य 36, और उनके एफिशिएंसी से भाग दिया, तो दोनों ने कितना दिन काम किया, 7 सही 1 बटे 5 दिन, तो समय निकालना है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है।
आया कि नहीं आया समझ में? आया? चलो ये वाला अप्लाई करो इसी क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो मेथड बताया उस मेथड से सॉल्व कीजिए। ऐसे नो नहीं हो, जल्दी आया करो। बस लेट हो गई इसका एक दिन कल ही। हाँ, रात बस नहीं चला था, दूसरा बस में आओ। चार ठा बस के बाद, चार ठा बस नहीं आईस, तो मोल लगी चार ठा बस आईस होगा, बाद पांचवा बस इतने में आओ। आज का है का बन नहीं चला है दिन। आया? चलो जिनको समझ नहीं आया इधर देखिए, सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ए और बी का। यहाँ 10 दिन है और यहाँ क्या है 12 दिन। क्या लेना चाहिए? 60। ये 60 ले लिया, 10 छक्के 60 और 12 पंचे 60, तो ए 6 दीवार खड़ा करता है और बी 5। ठीक। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कितना दिन पहले छोड़ दिया है, किसने छोड़ा है? ए ने। तो क्या मैं इधर ए को एक्स्ट्रा काम करवा दूं? कितना एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा ताकि दोनों का काम हो जाए? एक दिन बस। एक दिन बस का एक्स्ट्रा काम करवाना था इसको। तो पहले दोनों मिलकर कितना वर्क अपॉन क्या चाहिए, एफिशिएंसी, दोनों के एफिशिएंसी से भाग दे सकते हैं हम लोग। यहां से यहां तक का टाइम लिया टी, तो टी अगर निकालना है तो वर्क क्या हो रहा है, दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों मिल के जब काम करेंगे, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो लास्ट तक दोनों मिल के काम करना चाहिए। तो जब इतने काम हो रहा था तो कितना हो रहा था, 60। ये 60 तो ही रहा था, लेकिन दोनों ने मिल के काम किया तो ए का जो काम था उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तब तो दोनों लास्ट तक होगा। तो कितना काम, एक एक दिन का काम जोड़ो इसमें। चलो मैं एक दिन का काम ऐसे लिख देता हूँ, एक दिन का ए का काम और जुड़ेगा, तब जाके हम दोनों के एफिशिएंसी से क्या कर पाएंगे, भाग दे पाएंगे। तो 60 प्लस वने वने क्या हो जाएगा, है बटा क्या हो जाएगा 11। क्या गया 66/11 ये आपका आंसर बन जाएगा। सरल है। चलो इसको बनाओ। ए ने काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया, ए ने छोड़ा तो उसको और काम करवाओ ताकि दोनों का हमको काम मिल सके। क्या आ गया? क्या आएगा यहाँ 24। ठीक है, 8 तिया 24 और 12 दूने 24 बन जाएगा। अब देखो यहाँ सीधा हमको क्या है, हमको अब बार बार फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अब समझ आ गया है टाइम टेकन बाय ए और बी। तो दोनों के एफिशिएंसी से क्या करना है, हमको भाग देना है। लेकिन दोनों ने मिलकर काम नहीं किया था, जब अधूरा काम हुआ था तो कितना यूनिट काम हुआ था, 24 यूनिट। किसका काम बचा है, ए ने 2 दिन कम काम किया है। अगर दोनों के एफिशिएंसी से भाग देना तो 2 दिन किसको एक्स्ट्रा काम करवाना है, ए को, तो 2 ए रख दिया इधर। आया समझ में? चलिए 24, 2 ए का मान क्या है, 2 तिया 6 बटा ए प्लस बी मतलब 3 धन 2, 30 बटे क्या आ गया 5। कितना दिन टोटल, 6 दिनों में काम कंप्लीट होगा। बनेगा? सरल है। क्यों कर रहे हैं पता रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, हाँ रखना। एक साथ काम शुरू करते हैं, अब तीनों काम कर रहे हैं, ए धन बी धन सी, बी ने काम कम किया है तो बी को एक्स्ट्रा काम करवा दो बस। मैं सीधा निकाल लेता हूँ फिर समझाऊंगा। चलो आप लोग ट्राई। 12 5 दिन।
वो समझ नहीं आ रहा, इधर देखिए। तीनों ने मिलकर क्या किया, काम शुरू किया। A+B+C ऐसे था। किसने काम, बी ने काम छोड़ दिया, तो इधर बी ने काम छोड़ा है। तो कौन कौन काम कर रहे हैं अभी, A+C। बी ने काम छोड़ा है कितना दिन पहले, 3 दिन। इधर 3 दिन कौन काम किए हैं अकेले, ए और सी ने। बी ने काम नहीं किया 3 दिन। हमको टोटल क्या पूछा है, वो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना समय लगा है, समय लगा है। तो हमको टाइम निकालना है बस। क्या निकालना है, टाइम। सीधी सी बात यार, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब गड़बड़ है, यहाँ का अलग टाइम निकालोगे, यहाँ का अलग टाइम निकालोगे, ठीक है। उससे अच्छा पूरा वर्क देखो कितना हो रहा है, और तीनों के एफिशिएंसी से क्या कर दो, भाग दे दो। लेकिन गड़बड़ है सर, तीनों के एफिशिएंसी से भाग कैसे देंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से। तीनों काम करे तब तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे। तीनों को काम करवा देते हैं। सबसे पहले जब इतना काम हो रहा था, जिसमें कौन काम नहीं कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कितना काम हो रहा है, जब ये तीनों मिलके किए और ये दोनों मिलके 3 दिन किए तो 60 यूनिट। कितना काम हो रहा था, 60 यूनिट। इस कौन कम है इसमें, बी को भी एक्स्ट्रा काम करवा देते हैं। कितना दिन काम करेगा बी, तो इसमें बी के 3 दिन का काम और जोड़ दो, जिससे टोटल वर्क निकल जाएगा, और उसके एफिशिएंसी से भाग दे दो, आपका समय आ गया। तो यहाँ आ गया 60 प्लस बी कितना है 15, तो 5 दिया 15 बटा तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा, 6 6 4 10 5, कितना आ गया 75/15। क्या आ गया आपका समय, 75, 5 दिन में कंप्लीट। बनेगा, सरल है, जितना बड़ा दिखेगा उतना ही सरल। दिमाग लगाओ और बनाइए। इसमें जो काम नहीं कर रहा है उतना काम एक्स्ट्रा करवाइए। 2 जन छोड़ा है ना, दोनों को एक्स्ट्रा काम करवाइए और दोनों का कार्य जोड़ दीजिए। हिंट ले लीजिए, दोनों का क्या करना है, कार्य को जोड़ना है। एक साथ मिलकर कार्य चालू किया। बी ने 2 दिन कार्य नहीं किया, ए ने 3 दिन कार्य नहीं किया, तो उतना काम करवाओ और दोनों का काम जोड़ो। एफिशिएंसी क्या है, 14 28 56, पहाड़ा में है, एकदम सरल है। तो सबसे बड़ा 56, क्या 56 तीनों से कटेगा, कटेगा। 14 चौक 56, 28 दूने 56, 56 एकम 56। बनाओ, क्या आया, ऑप्शन है, एकदम सरल है, मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल का। वाला क्वेश्चन पानी का मैंने बता दिया। और इसमें बेसिक से बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, ये बनेगा ना यार, इसको बनाए हो शॉर्ट मेथड। नहीं, ये टाइप कंफर्म बनेगा। ठीक है, ये टाइप के लिए शॉर्ट मेथड ही जरूरी है। नहीं तो मैं वो वाला प्रैक्टिस करवाता, क्योंकि एक्स वाले में आपको ना, ये जैसे 10 सेकंड या 20 सेकंड में बना लोगे, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। अभी कम प्रैक्टिस हुआ है ना, तो लाभ हानि आपको वो लग रहा है। जब दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो वही ट्रिक्स आपको जल्दी पहुंचाएंगे सक्सेस के पास। आया समझ में। तो हमको ट्रिक को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर ट्रिक के भरोसे ही भाग रहा है। हम तो दोनों पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि व्यापम अगर कॉन्सेप्ट से पूछ दे तो वो भी बन जाएगा। तो जहां जरूरत है कॉन्सेप्ट वहां तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन यहाँ एक्स वाला इसलिए मेंस वाले के लिए बताया हूँ बस। ट्रिक ही ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ, नहीं तो इसको आप बनाओगे एक से मान के ना, तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। आ रहा है समझ में, देखो ना आप लॉजिक लगा के। मैं आप बेसिक अगर बनाना चाहो तो तीनों ने क्या किया, काम शुरू किया, ठीक है। फिर लास्ट में कौन छोड़ा है, बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। यहां से ये देखो, अगर मैं इसको 3 दिन ले लूं, लास्ट है कि ये 1 2 3 दिन, ठीक है। तो किसने काम नहीं किया है, बी ने अंतिम 2 दिन काम नहीं किया और ए ने अंतिम 3 दिन काम नहीं किया। तो 3 दिन में ए गायब है,
लेकिन बी था यहाँ, बी प्लस सी, और अंतिम 2 दिन में कौन गायब हो गया, बी गायब हो गया, तो यहाँ केवल कौन है, सी है। अब इतना समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपको कि कहाँ क्या करूं पेपर में। ए प्लस बी प्लस सी है, फिर यहाँ से 3 दिन में कौन गायब है, इस 3 दिन में ए गायब है, ठीक है। फिर इस 2 दिन में कौन गायब हुआ है, ए और बी दोनों गायब है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, क्या पता है, ये देखो, ये कितना है, 2 दिन, ठीक है, ये कितना है, 3 दिन, और इसको आप क्या मानोगे, एक्स। इतना करने में भी ना कहूँ करेती होती कर दो तो हो जी काम पे, कोई प्रेशर बहुत रहता है। हालांकि आएगा, अभी देखो कैसे आएगा, 4 2 6, 6 और 1 7, 7x प्लस, देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना दिन काम किए हैं, 1 दिन, फिर यहाँ 3 दिन कर दिए गड़बड़ से तो हो गया, फिर 1 दिन काम किया तो बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, कितना आ गया, 3, 3 एकम 3 प्लस, कुड़बुड़ कुड़बुड़ इधर ध्यान दो, सी, सी कितना दिन काम किया, लास्ट 2 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 ने 2, तब जाके कितना हो रहा है आपका, 56 यूनिट काम, ठीक है। 3 2 5, 5 उधर जाके क्या हो गया, माइनस, कितना आ गया, 51, इधर क्या आ गया, एक्स का मान क्या आया, 51/7, छोड़ो इसको, अच्छा। अब ये एक्स का मान है, इसके बाद कितना दिन और है इधर, 3 दिन, तो 3 दिन जोड़ दो, कुल आ जाएगा 7 या 21, 21 में क्या जोड़ोगे, 51, तो क्या आ गया, 72/7, क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर गड़बड़ सड़बड़ किए तो हो गया काम, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, तो हमको पढ़ना ही नहीं है ऐसा बेसिक्स में। क्या बोल रहा था मैं, इधर से ऐसे गए तो कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें फ्लो चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं, हमको ऐसा कुछ तो है, हमको इतना बेसिक पता है कि टाइम टेकन बाई टोटल निकालना है, क्या हम तीनों को काम करवाएंगे, तो काम कराएंगे, तीनों को काम करवाएंगे, तो तीनों का क्या लिखना पड़ेगा, वर्क। लेकिन अभी क्या 56 यूनिट तीनों का वर्क है क्या, नहीं है, तीनों को लास्ट तक काम कराओ, लास्ट तक कौन कौन छोड़ा इधर, बी, बी ने कितना दिन कम काम किया है, 2 दिन, 2 दिन काम कराओ इसको, घर के काम कराएंगे। एडहान ए अंतिम 3 दिन छोड़ा है, तो इसको 3 दिन का काम करवाओ। टोटल क्या हुआ, तीनों द्वारा किया गया कार्य मिल गया शुरू से लास्ट तक, और नीचे में क्या हो गया, उनका एफिशिएंसी आ जाएगा, शुरू लास्ट तक कितना समय लगा है, जोड़ दो यार, 56 प्लस 2b मतलब 2 2 ने 4, 3a मतलब 12 ए प्लस बी प्लस सी, 4 2 6 और 1 7, आ गया आपका 72/7 दिन, बनेगा, सरल है, आरुख सरल। यहाँ तक तो ठीक है, आप बेसिक से बना ही पा रहे हो, एक ठो आएगा अभी देखना, ये वाला को आप बेसिक से बना ही नहीं पाओगे, बहुत और लंबा हो जाएगा, ये भी बनेगा बेसिक से, सरल है ये भी, लेकिन फिर से यहाँ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ये टाइप 2 है उसी का, ठीक है। तो मैं उसको नोट्स बनाता हूँ पहले, तब बनाना इसको, वेट वेट, वहाँ मैं बना रहा हूँ नोट्स, ध्यान देते हैं पहले। यहाँ तक क्या था आपको, ये बोला था कि उधर का पता है, ठीक है, उधर का छोड़ रहा है, उसको एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। अब इसी में एक लेवल ऊपर जाएगा वो, लेवल 2, लेवल 2 कब आएगा, जब 3 लोग रहेंगे, लेवल 2 तभी आएगा 3 लोग में, ठीक है। यदि ए 10 दिन, बी 12 दिन, वाह सी 17 दिन में क्या करें, काम पूरा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा। यदि काम शुरू, काम 2 दिन बाद, वाह, काम पूरा, पहले काम, चलो बताओ क्या अंतर, थोड़ा, तो कुल समय क्या लगा है काम पूरा होने में, क्या अंतर है इसमें, वहां तक ऐसा था कि बी लास्ट उधर से काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता था,
अभी ऐसा छोड़ा है बी ने कि दो दिन बाद छोड़ा है, मतलब काम शुरू किया 2 दिन किया और छोड़ दिया। इधर का 2 दिन का दिया है और उधर में सी में उधर का 2 दिन दिया है। आया समझ में? जैसे फ्लो चार्ट बनाया जाए, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फिर समझते हैं। ए बी सी, एफिशिएंसी क्या है 10 12 और ये 15 दिन है, क्या आएगा 60। ठीक है, तो 10 छक्के 60, 12 पंच 60 और 15 चौक 60, कितना आएगा? तो अगर फ्लो चार्ट बनाए तो देखो दोनों ने क्या किया, तीनों ने काम शुरू, तीनों का क्या है एफिशिएंसी काम कर रहा है। लेकिन इधर कितना दिन बाद, इधर का 2 दिन दिया है, 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने। तो ये काम शुरू के बढ़िया चल रहा था, 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया, बी ने। तो यहाँ कौन बचे हैं अभी, ए प्लस सी। आता है समझ में? अब ए प्लस सी काम कर रहे थे, ए प्लस सी काम कर रहे हैं लेकिन काम पूरा हुआ होगा उसके 2 दिन पहले कौन भाग गया, सी। मतलब लास्ट 2 दिन केवल कौन काम किया है, ये काम किया। इधर से भी दे दिया कि बाद बोल रहा है तो शुरू वाला दिया है, और पहले बोल रहा है तो उधर वाला दिया है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है सर, इतना तो बेसिक हम एग्जाम में सोचते रह जाएंगे, शॉर्टकट मारना है। अब शॉर्टकट मारना है तो फिर मैं बोलूंगा क्या पूछा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का समय पूछा है, क्या क्या पूछा है, समय ही तो निकालना है। समय क्या होता है, वर्क अपॉन, नहीं तो करना था। अब देखो हमको ऐसे वर्क का, हमको वर्क करवाना है और जो वर्क करेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग देना है। ठीक, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ ए प्लस सी है, यहाँ से ए प्लस सी है, यहाँ से बी को रास्ते से हटा दिया जाए। अगर बी के काम को हटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक का किसका काम है, अगर बी के काम को हटा दिया जाए तो ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ किसका काम जोड़ दिया जाए, अगर मुझे शुरू से लास्ट तक क्या चाहिए तो मैं शुरू से लास्ट तक किसको काम करवाऊंगा, ए प्लस सी को। ठीक है, और किसके एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा फिर, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए प्लस सी ने काम किया शुरू से लास्ट तक, तो उसी के एफिशिएंसी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये आ गया आपका कुल समय। आया समझ में? तो कुल मिला के पहले ये सोचो, पहले क्या सोचना है आपको, जब ऐसा हो रहा है, पेपर में तो ऐसा दिया है, प्रश्न ऐसा दिया है ना, ये फ्लो चार्ट आप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, नहीं बनाना है हमको। हमको इतना बेसिक पता है कि जब ऐसा ऐसा काम होता है तो कितना काम होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 60 यूनिट काम हो चुका। जो यहाँ आप देखो, यहाँ क्या है, बी ने 2 दिन बाद, तो 2 दिन काम करके छोड़ दे उसे आप। ठीक है, तो 2 दिन काम करे तो काम ला हटा साले, एक 2 दिन काम को हटा दो, 2 दिन काम को हटा दो, मतलब 2 दिन में कितना काम किया होगा, ये कितना काम किया होगा, अरे इसको हटा देते हैं ना, बी ने 2 दिन का करके कहा है, क्या बोलते उसने, क्या अपना हसान फरामो से कहा। ठीक है, तो हसान माना छे तो कल अच्छा तो हटा तोर कामला के धन दीवार बना अगर कामला गिनेंगे नहीं हम। ठीक है, तो 60 दीवार उठा था, उसमें बी ने कितना दीवार हटाया लगाया था 2 दिन में, उसको हटा दिया। ठीक, यहां तक हो गया। अब ए और सी का काम, लास्ट में 2 दिन किसने छोड़ा था, सी। इसको धर पकड़ के 2 दिन काम करवाओ। ठीक है, 2 दिन काम करवाओगे तो कितना काम करेगा ये, तो इसका दीवार को जोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ इसमें किसका किसका काम है, ए और सी का काम है, क्योंकि बी का काम आपने हटा दिया है। आया समझ में? तो ए और सी का काम है, तो यहाँ किसका एफिशिएंसी से भाग देंगे हम, ए और सी के एफिशिएंसी से भाग देंगे। ये आपका शॉर्टकट आ गया समझ में? चलो हल करो इसको। 60 ऋण 2b क्या है, 2b 10, 10 दीवार को घटा दिया और सी को एक्स्ट्रा काम कराया 2 दिन, तो कितना काम क्या है, 8 दीवार एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया। ए प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, 6 और 4। ठीक है, तो 60 में 10 गया 50, 50 58, 58/10 मतलब 5.8 दिन का आंसर। बताओ बनेगा, सरल है, बस ये वाला है। तो पहले अगर बाद बोल दे तो क्या होता है, बाद वाले को हमको हटा देना है। और ये जो कॉन्सेप्ट अगर भूल जाते हो आप लोग तो वीडियो को क्या करना है, डबल स्पीड में चला लेना है। आया समझ में? आपके पास वो है, जब तक माइंड में ना बैठ जाए वीडियो को बार बार देखो।
अभी इसका मैं ट्रिक वाला नोट्स बना के आपका, जिसको प्रिंट करवाना है कर लेना, आज शनिवार के रात तक मिल जाए। साइड में जगह छोड़ा जा रहा है नोट के लिए। 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। बाद सी ने काम छोड़, काम करके छोड़ा है, काम को घटा दो। और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले मतलब 4 दिन काम करवाना है बी को। क्या है 68/11? ABC। वाह, 10, 12, 15 उछरेगा यार, माइंड में रहता है देखो, तो वहां वही ले लिए। 10, 12, 15 कितना आएगा? 60। यहाँ जाएगा आपका 10 छक्के, 12 पंचे और 15 चौक, ये मिल गया। हमको पता है टाइम टेकन बाई जो भी निकालना है, हमको वर्क लेना है ऐसे। अब वर्क का टोटल कितना काम हुआ है? 60 यूनिट। लेकिन जो पहले छोड़ दिया उसको हटा देंगे। 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ा है, तो 3 दिन काम करके छोड़ा होगा। पहले तो काम करो, सी को रास्ते से हटाओ, को रास्ते से हटा दिया सी को, तो 3 दिन का काम हमने घटा दिया। अब कौन काम कर रहे हैं? केवल सी को हटा दिया, मतलब ए और बी। अब ए और बी काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में कौन छोड़ के चला गया? बी। ए और बी से भाग देना है हमको, सी से हटा दिया, तो सी को हटा दो तो कौन बचता है? ए और बी। तो बी को एक्स्ट्रा काम करवाओ, कितना दिन? 4 दिन। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? 4 दिन का एक्स्ट्रा काम होगा ऐसे। चलो हल करो इसको। 60 हो जाएगा माइनस 3C क्या है? 4 तिया 12 प्लस 4B क्या है? 4 पंचे 20 बटा ए प्लस बी 6 5 11 होगा ऐसे। ये क्या हो गया? 80। 80 में 12 घटाओगे क्या आएगा? 68/11 बनेगा। सरल है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आइए, इसको बहुत सारा प्रैक्टिस लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है यार है। लेकिन इतना तो हमको पता है कि निकाल लिए हैं, वही वाला यूज करो आप। क्या हो जाएगा? वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद किसने छोड़ा है? बी ने। टाइम क्या आया था वहां? 60 था क्या? किसने छोड़ा शुरू में? 4 दिन। 4 बी का काम घटाओ, और सी ने अंतिम दिनों में छोड़ा है, तो सी के काम को जोड़ दो। किसको हटाया है रास्ते से? बी। बी का काम नहीं है, तो बी का काम नहीं है तो किसका एफिशिएंसी काम कर रहा है? ए और सी का काम कर रहा है। तो बस इतना करना था। 60 है, बी का नाम, बी कितना है? 5। कितना है? 5 चौक 20, और सी के एफिशिएंसी 4। 4 तिया 12 बटा ए प्लस, ए प्लस सी क्या है? 10। यहाँ हो जाएगा आपका 60 में 20 गया 40, और 40 - 12 कितना हो जाएगा? 52/10। क्या आया है? 2 से घटा दो, घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 26/5। आओ इसको। वाह, ये पुराना क्वेश्चन। क्या बोला है? 3 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, तो 3 दिन का काम किसका जुड़ेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। उसके बाद एक्स और जेड काम कर दिया, तो वाई शेष कार्य को कितने दिन में करता है? पुराना वाला काम नहीं है। वाई शेष कार्य को तो वाई द्वारा लिया गया समय, शेष कार्य शेष वर्ग अपॉन वाई का एफिशिएंसी, ये वाला तो है क्या? वाई द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में किया गया है, तो वाई द्वारा शेष कार्य बटा वाई की एफिशिएंसी। 101 कार्य का कितना? 1/3। 100 द्वारा कितना समय लिया? 1/3 वर्ग को कितना दिन में? 4 दिन में। कल कितना दिन लिया होगा? 12 दिन। फिर वाई द्वारा क्या लिया है? 1/6 भाग को, 1/6 वर्ग को कितना दिन? 3 दिन। टोटल वर्ग को 18 दिन। फिर जेड उस कार्य के आधा को, आधा को कितना दिन में किया है? 5 दिन। तो पूरा को करेगा 10 दिन में। एकदम सरल। ठीक, तो यहाँ से क्या निकाल लो? एफिशिएंट क्या आया? 12 18 10। क्या लूँ? सी कितना बार जाएगा? 15 बार। ये जाएगा 10 बार, और ये जाएगा 18 बार। ये ठीक। क्या चाहिए? बोला क्या है यहाँ?
कि 5 दिनों में कर सकता है, 3 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं। तो 3 दिन तीनों मान मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में कितना काम होगा देख लो। एक दिन में कितना काम होता है? तो 15 और 10 25, और 25 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 43। एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 43 यूनिट। इन्होंने कितना दिन काम किया है? 3 दिन। 3 काम करवा दो। 3 काम कराएंगे तो 3 या 9, 3 चौक 12, कितना यूनिट काम हो गया? शेष वर्ग किसको करवाना है? देख लो शेष वर्ग का। तो 80 में क्या घटा दो? 129। इसमें क्या जोड़ो कि 80 आए तो कितना आ जाएगा? 51। 51 यूनिट काम कौन करेगा अभी? टाइम टेकन बाय वाई। शेष वर्ग कितना है? 51। वाई की एफिशिएंसी 10, कितना आ गया? 5 दशमलव। बताओ ये पुराना है? शेष वर्ग का बस निकालना था। तो शेष वर्ग का कैसे निकालते हैं? बस देखना था कि कितना काम हुआ। तो कितना काम हुआ? तीनों ने मिलकर काम किया, तो तीनों ने कितना काम किया एक दिन में? 43। कितना दिन काम हुआ है? 3 दिन। 43 दिया क्या हो जाएगा? 129। शेष वर्ग को किसको कराना है? वाई को। तो शेष वर्ग देखो 180 में 129 घटाएंगे क्या आएगा? 51। 51 यूनिट को वाई करेगा तो 51 बटे वाई की एफिशिएंसी 10, तो कितना दिन लेगा वो? 5 दिन एक्स्ट्रा लेगा। तो कुल कितना दिन लगा? कुल पूछता तो 3 दिन पहले हो गया है। 5 3 8, ये हो जाता ये ऑप्शन। अगर ये पूछता तो कुल कितना दिन काम किया करके, लेकिन वो क्या पूछा है? शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा। शेष कार्य को पूरा करने में 5.1 दिन और लगा। अब बारी बारी से कार्य, यह आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या था? छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। एक दो तरफ छोड़े या एक तरफ छोड़े, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो छोड़ रहा है उसको जबरदस्ती काम कराएंगे, और जब काम कराए हो पूरा तो उसी के एफिशिएंसी से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, आधा जन से नहीं बनेगा जी। सर रहा ले ले रहा, माखुर दबा हो निकल ले नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब तो उसने कह लागी तब मुंह से आवाज निकल ही। सोच के करो है। ठीक है, मजाक वजाक कर लिया करो। यस, नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट क्या बोला मैं? बारी बारी से काम करवाएंगे। बारी बारी को बोलते हैं एकांतर। एकांतर का अर्थ क्या होगा? एक के अंतर में, एकांतर क्रम में काम करवाएंगे। क्वेश्चन है आपका बेसिक क्वेश्चन। क्या होता है बेसिक क्वेश्चन? यदि ए दिन, वाह, टी 12 दिन, अलग ले लेते हैं यार, वही चूचकट लाग गया। ठीक है, ए 15 दिन और बी 12 दिनों में क्या करते हैं? काम पूरा, काम पूरा करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इनका? एफिशिएंसी। ये तो वही रहता है। ठीक है, बस क्या अंतर हो रहा है देखो। यदि ए व बी ने बारी बारी काम किया, बारी बारी क्या किया? बारी बारी एक एक दिन काम किया, बारी बारी एक एक दिन काम किया। इसका मतलब जब ए आता है तो बी गायब, बी आता है तो ए गायब। यहां से इतना समझ आ गया? ये बोल दिया बारी बारी से, या एकांतर क्रम बोल देता तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रहा है। ठीक, अब यहां से इसी का 2 टाइप बन जाएगा। टाइप नंबर 1 किसी में बोल सकता है यदि ए ने काम, फर्क पड़ेगा यदि ए काम शुरू किया है तो अलग होगा उसका एंड। या टाइप 2 क्या हो सकता है? बी ने काम शुरू तो क्या होगा? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि पहले दिन कौन आया उस पर डिपेंड करेगा ये। तो आपको क्या बताना है? समय। अगर ए ने काम शुरू किया तो कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, यहां भी वही पूछा कि कुल समय बताइए अगर बी ने काम ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहला काम क्या होता है? क्या निकालना सबसे पहला काम? निकालो भैया। इधर क्या दिया है? क्या आ गया? 15, और क्या है? 12। क्या लियो? 60। 15 चौक 60 और 12 पंचे 60। इतना हो जाएगा। अब हमको दिखा ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 5 है।
यहाँ क्या बोला है, ए और बी बारी बारी से आएंगे। अब बारी बारी से आएंगे तो पहला टाइप क्या है क्वेश्चन का, यदि कौन आए, ए आए, तो शुरू दिन कौन आया होगा, ए आया, शुरू दिन ए आया, उसके अगले दिन कौन आएगा, फिर उसके अगले दिन, फिर 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 कब तक चलेगा, जब तक कितना यूनिट काम हो जाए, टोटल 60 दीवार खड़ा करना है ना इनको, 60 दीवार काम करना है, क्लियर है। लेकिन दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक एक के अंदर में आ रहे हैं, और ये कब तक आएंगे, जब तक 60 यूनिट काम कंप्लीट ना हो जाए। यहां तक तो पहले समझ आया, ये क्वेश्चन ही है, अभी मैं समझा ही नहीं रहा हूं। अब एक्चुअल क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो कि आप किससे भाग दे सकते हो, ऐसा है कि ए बी, ए बी क्या जोड़ा बना सकता हूं ऐसे, यही जोड़ा रिपीट होता जाएगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक 60 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक। चलो शुरू दिन आएंगे तो कितना दीवार खड़ा होगा जल्दी बताओ, शुरू दिन 4 दीवार खड़ा है, ठीक है, एक घर गया। अगले दिन आया तो बी कितना दीवार खड़ा करेगा, 5, फिर ए आएगा 4 खड़ा करेगा, फिर बी अगले दिन, फिर ए। आप ऐसे जोड़ते जोड़ते भी 60 तक पहुंच सकते हो, आया समझ में, जोड़ते जोड़ते कब तक आएगा देखो, अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं, एकदम बेसिक से, ए बी, ए बी, ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊंगा मैं, 60 यूनिट काम तक करवाना है मुझको, करवाना है कि नहीं करवाना है। देखो ये क्या था, 4, फिर 5, 4 5 9, 9 4 13, 13 और 5 18, तो 4 5 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 और 4 22, फिर कौन आएगा, 22 और 5 27, 31 36 40। आप लोग जोड़ते जाओ, मैं लिखते जा रहा हूँ, दोनों काम एक साथ होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया है, 45, कितना हो गया, 58 यूनिट काम कंप्लीटेड है, 58 यूनिट काम कंप्लीटेड है। अगर मैं देखूं तो ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, और ये 6 जोड़ा, 6 जोड़ा क्या है, कंप्लीटेड है। तो मैं ऐसे ना लिख के क्या ऐसा कर सकता था, बस मैं ये देखता, क्या देखता देखो, ये समझोगे तो रटोगे नहीं, नहीं तो फिर रटते रह जाओगे, क्यों कर रहे हैं आपको पता रहे, बस गणित है, कैलकुलेशन फास्ट करना है। मैं ऐसे चाहूं तो लिख दूं, अब यहाँ मान के जो 60 का जगह 260 रहता, फिर क्या लिखते रहोगे पेपर में जाके, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या है देखो, यहाँ ये पहला दिन है क्या, और ये क्या है दूसरा दिन, तो क्या कितने दिन है यहाँ, हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ये 2 दिन में भी, ये 2 दिन में भी 9, ये 2 दिन में भी 9, ये 2 दिन में भी 9, और ये 2 दिन में भी 9। सबसे पहले ये देख लो कि शुरू के जो 2 दिन था उसमें कितना काम किए हो आप, 9 यूनिट काम किए हो, आया समझ में। अब देखना है आपको कि कितना जोड़ा कंप्लीट होगा, क्योंकि लास्ट का जोड़ा ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट होगा, हमको 60 यूनिट करवाना है। अगर लास्ट तो जोड़ा को कंप्लीट करना चाहूँ तो 9 यूनिट एक्स्ट्रा काम हो जाएगा यार, पहले ही कितना यूनिट कर चुके हो यहाँ तक, यहाँ तक देखा जाए तो 4 कम करो कितना था, 54। अब यहाँ तक आपने कितना यूनिट काम कर लिया है, 54 यूनिट काम कर लिया है। अगर फिर से मैं जोड़ा बना दूं 4 और 5 का, मतलब कहने का मतलब दोनों को फिर से ला दें, ए और बी को, 9 यूनिट काम होगा तो 54 और 9 ज्यादा नहीं हो जाएगा, 63। मतलब लास्ट में अब दोनों नहीं आएंगे, काम बचा उसके हिसाब से आएंगे, काम बचा है उसके हिसाब से। तो ये किसका है, 5 कौन थे, बी था, तो कौन आएगा अब, ए आएगा और 4 दीवार खड़े कर देगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 58। फिर अगले दिन कौन आएगा, काम बचा है ना अभी भी, तो बी आएगा और वो अपना काम पूरा करेगा क्या, 5 यूनिट। अरे 5 दीवार खड़ा ही नहीं कर सकता, जगह च नहीं है कहाँ खड़ा करी, 60 दीवार खड़ा करना है, क्लियर। तो ये 5 नहीं करेगा, ये कितना करेगा, मात्रा 2 दीवार खड़ा करेगा, कितना दीवार हो गया, 58 + 2 60 दीवार खड़ा, लेकिन 5 काम नहीं करेगा, आधा, आधा दिन काम करेगा बोल सकते हो। तो ये कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना करना है इसको, 2 यूनिट, और एफिशिएंसी कितना है, 2/5 दिन और काम करेगा कौन,
ये था वर्क अपॉन एफिशिएंसी का काम। ए ने कितना दिन काम किया, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया, 4 यूनिट पूरा किया है। और बी एक दिन नहीं किया, क्यों नहीं किया एक दिन, 5, अगर 63 दीवार खड़ा करना होता तो 5 यूनिट करता और घर जाता एक दिन पूरा। लेकिन मात्र उसके पास कितना काम है, 2 यूनिट काम है, और उसका एफिशिएंसी कितना था, 5, 2/5 दिन करेगा वो। ये एकदम बेसिक है। अब इसी को मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो हमको क्या खोजना है, कितना जोड़ा कंप्लीट बनेगा, ये पहले खोजना है। टोटल कितना काम है आपके पास, 60 यूनिट काम है। खोजो कितना जोड़ा कंप्लीट बनाओगे। 9×7 = 63 तो ज्यादा हो रहा है, मतलब 6 थोड़ जोड़ा तो बनेगा ही। 9 छक्के जोड़ा के कारण आपका कितना काम हो जाएगा, 54 यूनिट काम हो जाएगा। ये जोड़ा में कितना काम होगा, देखो 54 यूनिट। कितना जोड़ा बना, 6 जोड़ा। अभी जोड़ा में, हर जोड़ा में कितना दिन लग रहा है, 2 दिन। तो ऐसे करके 6 जोड़ा है, देखो तो कितना दिन हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 6 जोड़ा है तो 6 दूने। इधर देखा हमने पहले कि इसके जस्ट पहले क्या करोगे आप, ना करोगे। 9 छक्के 54 आया, क्योंकि 63 इससे ज्यादा था, तो इसके जस्ट पहले क्या आया, 54। तो 9 छक्के 54 किया, इधर 6 का गुणा तो इधर भी 6, क्योंकि 9 यूनिट काम कब होगा, जब 6 जोड़ा लोगे। 6 जोड़ा लोगे तभी तो 54 यूनिट काम हुआ। 9 छक्के 54, तो ये 6 जोड़ा में कितना दिन लग गया, 2 छक्के 12 दिन में कितना काम हुआ है पूछेगा तो 54 यूनिट काम हो चुका। ठीक, अब मुझे बताओ, ये जैसे ही जोड़ा खत्म होगा तो कौन आएगा इसके बाद, जिसने काम शुरू किया था वो पहले दिन आएगा, क्योंकि इधर जोड़ा खत्म, मतलब यहाँ कौन खत्म किया है, बी ने। तो अगले दिन कौन आएगा, जिसने काम शुरू किया है, ये आएगा। अब ए की दक्षता देखो, हमको क्या करना है, यहाँ समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। समय क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कितना है इसका, 4 है। क्या आपके पास काम बचा है अभी, 54 के बाद कितना काम बचा है, 6 यूनिट। और 6 यूनिट काम बचा है, तो क्या ये 4 यूनिट कर पाएगा पूरा पूरा। मैं 4 यूनिट रख दिया, और 4 यूनिट मतलब एक दिन किसने काम किया, और ए ने। एक दिन में 4 यूनिट काम हो गया, टोटल कितना काम हुआ, 58 यूनिट। अब अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी का समय निकालना है। का समय क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना काम कर सकता है बी, एफिशिएंसी क्या है, 5। एफिशिएंसी क्या है, 5। लेकिन क्या 5 का 5 करेगा पूरा दिन, नहीं करेगा। यहाँ 5 का पूरा दिन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कितना यूनिट काम बचा है, ये 2 यूनिट काम इसको करा दो। का समय कितना दिया ये, 2/5 दिन, और आपका काम खत्म। वर्क नहीं हुआ और काम खत्म। तो ये 60 यूनिट काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लिया, 12 और 1 13। 13 सही 2/, ये आपका क्या है, बेसिक है समझ में। तो ये जोड़ा जोड़ा क्यों खेल रहे हैं हम लोग, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो, इसे जोड़ना ना पड़े। हमको देखना है कि टोटल कितना जोड़ा हो रहा है, तो करना कितना है, 60। और हर जोड़ा में कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट। जस्ट पहले देखो, 9 छक्के 54, 6 जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा यार। 9 छक्के 54 यूनिट काम होगा जब 6 जोड़ा कंप्लीट होगा। और हर जोड़ा में कितना दिन है, 2 दिन। टोटल कितना जोड़ा बना है। टोटल कितना दिन है इसमें, 6 दूने 12 दिन। 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, 6 जोड़ा है, मतलब 12 दिन हो चुका। वही कर दिया यहाँ, 2 छक्के 12 दिन। 12 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 54। अब यहाँ कौन आएगा, जिसने काम शुरू किया। अगर बी काम शुरू करता तो यहाँ कौन खत्म करता, ए। के बाद कौन आता, अगले दिन बी आता। बी खत्म किया है जोड़ा को, अगले दिन कौन आएगा, ए। अब यहाँ कितना काम बचा उसको देखा हमने, कितना काम बचा है, 6 यूनिट काम बचा है। तो देखा मैंने वर्क एफिशिएंसी कितना है इसका, 4। और 6 काम बचा है, मतलब एक दिन पूरा कर देगा ये 4 यूनिट काम। फिर अगले दिन देखा तो कितना बचा, 2 यूनिट। लेकिन बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, और वर्क का मात्र 2 है, तो ये आधा दिन काम करके घर जाएगा यार। टोटल कितना दिन काम हुआ, 13 दिन कंप्लीट काम हुआ, और आधा दिन में आपका कंप्लीट। आता है समझ में। ये शॉर्टकट मारना है यहाँ से। यहाँ से शॉर्टकट कैसे मारेंगे, अब ध्यान से देखो। हमको बस देखना है जोड़ा में कितना काम हो रहा है। जब 2 दिन का काम देखा, 2 दिन में कितना काम हुआ है, 4 और 5 9 यूनिट का काम हुआ है। आता है समझ में। टोटल कितना यूनिट काम है आपके पास, क्या किया जाए, 9 छक्के 54, 6 जोड़ा कंप्लीट होगा ऐसे, 54 यूनिट काम हो जाएगा। अब 6 जोड़ा में कितना दिन लग गया है बताओ, 6 जोड़ा में, एक जोड़ा में कितना दिन है, टोटल कितना दिन काम हो चुका है,
12 दिन काम, यहाँ तक पहुंचे। अब देखो 60 में 54 घटाओ, कितना काम बचा है आपके पास? 6 यूनिट काम बचा है, बचा है, बचा है। ठीक है, तो अगले दिन कौन आएगा? शुरू कौन किया है? ए। तो इधर कौन आएगा? अब ए आएगा। इधर ए को काम करवाना है। एक दिन में कितना काम करता है देखो? 4 यूनिट। तो आपके पास कितना 6 दीवार खड़ा करना है, तो क्या पूरा दिन काम करेगा? ये 4 यूनिट काम करेगा पूरा दिन, एक दिन काम कर दिया, दिन और लग गया। क्या काम अभी भी बचा है? कितना काम बचा है? 2 यूनिट। कौन करने आएगा? बी। लेकिन गड़बड़ है सर, ये केवल कितना काम कर सकता है? 2 दीवार खड़ा करेगा, लेकिन इसका एफिशिएंसी तो ज्यादा है। क्या पूरा दिन काम करते बैठेगा क्या 2 दीवार खड़े करने के लिए? एक दिन में 5 दीवार खड़ा करता है तो 2 दीवार खड़ा करेगा और घर जाएगा। ठीक, तो टाइम कितना लेगा? हमको तो टाइम चाहिए। क्या होता है? वर्क अपॉन वर्क। कितना किया इसने? 2। एफिशिएंसी कितना था? क्या आ गया आपका? टोटल काम कितना दिन हुआ? टोटल काम 60 यूनिट। 60 यूनिट काम के लिए आपको 12 और 1 13, 13 सही 2/5 दिन लगा। कैलकुलेशन आया समझ में? अगर यही क्या हो जाता, क्वेश्चन में क्या बोलता, बी ने काम शुरू किया, तो बस उत्तर क्या आता? इधर से चालू होता, कैसे? बी, ए, बी, फिर ए, बस इतना अंतर आता। कब तक चलेगा ये? जब तक काम पूरा ना हो जाए। अब बताओ, फिर से जोड़ा बनेगा? ये जोड़ा बनेगा तो पहले बी आया, तो बी कितना काम करता है? 5, 4, 5, फिर 4, रिपीट क्या हो रहा है देखो? 5 4 5 4 ऐसा होगा। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? यही काम फिर से करेंगे। शुरू में अंतर ही नहीं आएगा, वही रहेगा सेम। लास्ट में अंतर आएगा जब कौन आता है? जोड़ा कंप्लीट होने के बाद। टोटल कितना काम है देखो? टोटल ही है 60 यूनिट के जस्ट पहले क्या आएगा? क्या गुणा करेंगे इधर? 6, 9 छक्के 54 यूनिट काम करवाना है। तो 6 जोड़ा में कंप्लीट हुआ, तो 6 जोड़ा में कितना दिन लग गया? 12 दिन में कितना काम हुआ? 54 यूनिट बनेगा इतना। अब कौन आएगा बताओ? जोड़ा खत्म हो गया है, ये जोड़ा खत्म होने के बाद कौन आने वाला है? बी आएगा। ये आ गया बी। शेष काम कितना बचा है? 60 में 54 मतलब क्या 6 यूनिट काम कर सकता है ये? एक दिन में कितना कर सकता है? ये कितना निपटाएगा? 5 यूनिट, 5 दीवार और खड़ा कर दिया है। टोटल पूरा दिन काम किया है क्या? एक दिन। अब कौन आएगा? कितना बचा है? 6 में से 5 हो गया, खत्म। एक क्या ये 1 यूनिट काम को दिन भर करेगा? नहीं, एक दिन में तो क्या कर सकता है? 4 दीवार खड़ा कर सकता है। ये कितना टाइम लेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है देखो? वर्क का बचा है मात्र 1 यूनिट का। 1 यूनिट वर्क का, और एफिशिएंसी क्या है? 4। तो मात्र 1/4 दिन काम करेगा। क्या आ जाएगा? 12 और 1 13 सही 1/4 दिन का क्या हो जाएगा? 8 यूनिट काम। कितना अंतर आया है? बस जो मेन रहेगा वो तो वही आता है, जो का काम है वो तो 13 13 आ गया। लेकिन लास्ट में क्योंकि यहाँ किसने काम किया था? बी ने। ए पहले आया था तो 4 दीवार खड़ा किया था, ये थोड़ा कम काम करता है। यहाँ बी पहले आ गया तो बी ने पहले निपटा दिया ज्यादा काम। क्या किया उसने? 5 दीवार खड़े कर दिया। अब इधर ए आता था तो 4 ही दीवार खड़ा करता था, इसलिए ये वाला जल्दी खत्म होगा काम। देख लो 13 से 1/4 दिन, 1/4 मतलब 1/4 में ही खत्म हो गया। 25%, दिन के 25% में खत्म हो गया। और ये एक जुआ लग गया है इसमें। थोड़ा सा अंतर है बस। आपको ये मत कंपेयर नहीं करना है कि किसमें ज्यादा लगा। क्वेश्चन तो एक ही आएगा, ये देगा ए का काम शुरू कर रहा है तो, या बी का काम शुरू कर रहा है तो। दोनों में क्या अंतर आया है? बस ए काम शुरू करेगा तो ए को पहले लेना है, बी काम शुरू करेगा तो बी पहले आएगा। समझ आ रहा है? देता हूँ। खत्म होने इधर खत्म होगा, के बाद कौन आएगा? खत्म। के बाद फिर ए बी ऐसे करके आपको करते जाना है। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
किए बनेगा। ठीक है, एक बार में हेडेक नहीं ले लेना है। पहले निकाल लीजिए। सही 4/5। क्या, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए। क्या 12 दिन, क्या आएगा 60। 12 पंजे 60 और 30 60। हमको पता है दोनों को क्या करना है, बारी बारी से काम करवाना है। पहले कौन आ रहा है इधर, ए शुरू करेगा तो ए, फिर बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। सिलसिला कब तक, जब तक 60 यूनिट काम ना हो जाए। ठीक, तो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट टेलीकास्ट हर 2 दिन में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इधर हर 2 दिन का हम लोग क्या लेंगे, रिपीट टेलीकास्ट थोड़ा बनाएंगे। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो यहाँ ए कितना काम करता है 5, और बी कितना काम करता है 2, तो हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, हो रहा है। टोटल कितना काम है आपके पास, 60 यूनिट होगा। देख लो, इसके जस्ट पहले आपको जोड़ा कंप्लीट करना है, तो 7 8 56, मतलब कितना जोड़ा होगा, ये 56 यूनिट काम तो जोड़ा से कंप्लीट हो गया है हमका। और इस जोड़ा में कितना दिन लग गया, हर जोड़ा में 1 दिन 2 दिन, तो 16 दिन में कितना काम हुआ है अभी, 56 यूनिट काम हुआ है। चलो बताओ कितना काम बचा है, 4 यूनिट काम शेष बचा, इधर शेष लिख देंगे आप लोग। ठीक, कौन आएगा अभी, कौन शुरू किया है, ए ने। एक दिन में कितना करता है बताओ, 4 यूनिट करना है मात्र, है कि नहीं। 5 से कम है, मतलब ये आधा दिन में कर लेगा, तो समय देख लो, टाइम कितना आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या आएगा, वर्क कितना है टोटल, मात्र 4 यूनिट काम है, और ये कितना एफिशिएंसी है इसका, 5 है। 4/5 दिन और करेगा, बी को आने की जरूरत है क्या बताओ। 4 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 60 यूनिट काम करने के लिए सही कितना है, 4/5 दिन। ये तो उससे और सरल हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। जब काम और बचता इधर, 4 यूनिट काम नहीं कर पाता ए कंप्लीट, क्योंकि दक्षता कम होती, तो फिर बी का पारी आता, बी का पारी आया ही नहीं इधर। क्लियर है, इतना इसमें आपका कंप्लीट हो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन के बाद आप होमवर्क करके आएंगे। ए ने 10 दिनों में और बी 20 दिनों में कार्य कर सकता 10। यहाँ हर 2 दिन में चालू कर, हम सीधा लिखेंगे 2 दिन में हमको क्या मिलेगा, 2 और 1 3 यूनिट काम करते हुए मिले। ठीक है, हर 2 दिन में 3 यूनिट, टोटल कितना काम करना है, 20 यूनिट करना है। इसके जस्ट पहले कितना जोड़ा कंप्लीट होगा इसमें, 6 जोड़ा, तो के 18 यूनिट काम हो गया है कितने दिन में, 6 दूने 12 दिन में। 18 यूनिट काम कितने दिन में हो जाता है, 12 दिन में। अब कौन आएगा, जो चालू किया है वो, ए को बुला लो। लेकिन ए कितना कितना काम करेगा, 20 में 18 गया, बचा कितना है, 2 यूनिट काम बचा है। एक दिन में कितना काम कर सकता है ये, वाह, सस्ता हो। 2 यूनिट काम करना है और 2 यूनिट कर सकता है, तो 2 यूनिट काम कितना दिन में करेगा ये, सरल हो गया है। तो आगे समझ में, टोटल कितना काम हुआ, 20 यूनिट काम कितने दिन में, 6 दिन में। क्या आपका आंसर।
बनेगा 13 दिन। ये वर्क आपका होमवर्क है 25। अब ट्राई करके आइए, देखो टेस्ट में ये सब ठीक है। करके छोड़ देता हूँ मैं। सब वही है ना, ट्राई करना, ट्राई अच्छे से। 10 मिनट ब्रेक।